ये जी इस वक्त हम भावलपुर से निकलने लगे हैं और हमारे सामान की इस वक्त ये सिचुएशन है जी। ये देखें जी, छत को छू रहा है जाके सामान जो है ना, ये छत को छू रहा है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। गाड़ी हमने सर्विस करवा ली है, गाड़ी जो है चमक रही है और हम लोग रेडी हैं सफ़र करने के लिए। बहावलपुर से लाहौर पहुंचने के लिए पहले आपको मुल्तान जाना पड़ता है 2 घंटे का सफ़र करके, और फिर वहां से आप मोटरवे पकड़ते हैं और मज़ीद 4 घंटे का सफ़र करके लाहौर पहुंचते हैं। कुल मिलाकर ये कोई 6 घंटे का सफ़र आपका बन जाता है। ये सफ़र शुरू होने से पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि ये आखिर होगा कैसे, और अब जब ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है तो उस वक्त भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये सफ़र हो कैसे गया है। व्लॉग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ये है वो शख्स, ये इस सफ़र का आगाज़ यहाँ से हुआ था। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. वापसी का सफ़र हमारा यही सोचते हुए और उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हुए गुजर गया। कौन से शहर में हमने क्या चीज़ खाई, कौन से होटल में रुके, किन सड़कों से गुजरे, क्या किया, किन लोगों से मिले, क्या बातचीत हुई, ये हैं वो तमाम मेमोरीज़ जो आप एक सफ़र में इकट्ठी करते हैं। बलूचिस्तान के इस सफ़र में हमने काउंटलेस मेमोरीज इकट्ठी की हैं और समहाउ दिस ट्रिप इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि ये एक मुकम्मल अननोन रीजन था हमारे लिए। हमने यहाँ पर पहले कभी सफ़र नहीं किया हुआ था, इसके बारे में हमारे कुछ खदशात होंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहा सफ़र। वापस जाते हुए हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे दिन रात सफ़र करके हमने पूरा बलूचिस्तान कवर किया है और उसके बाद पहुँचे हैं गवादर, और रास्ते में हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर ज़ियारत में हमें जो ये रिसेप्शन मिली है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी। इनिशियली ज़ियारत का ये 0 पॉइंट हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमें वहाँ किसी लोकल ने बताया कि यार अगर आप यहाँ पे आए हुए तो उसको भी विज़िट करें, और हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमने उसको भी एक इंतहाई खूबसूरत जगह पाया। और फिर बंदा ज़ियारत जाए और कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ना जाए तो ये कैसे हो सकता है। अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ज़ियारत से अभी हम लोग थोड़ी दूरी निकले होंगे कि हमें अचानक एक लेक नज़र आ गई है। ये मेरा ख्याल है एपिटाइज़र था कोस्टल हाईवे का। ज़ियारत से कुचलाग के रास्ते में हैवी बाइक का एक कॉन्वे नजर आया जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। कुचलाग पहुंचकर हमने गाड़ी की 2-4 चीजें चेंज करवाई और हमारा जो मैकेनिक था वो अफगानी बोलता था, तो हमारे और उसके दरमियान में एक ट्रांसलेटर था जो कि एक बच्चा था। ऐसा वैसे 2-4 और जगह पर भी हुआ है जहाँ पे थोड़ा बहुत हमें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन खैर वो हमने मसले को हल कर लिया। बलूचिस्तान जाने से पहले चंद दोस्तों ने हमें मशवरा दिया था कि भाई अगर तुमने जिद पकड़ ली है और अगर बलूचिस्तान लाजमी जाना है तो फिर रात को सफ़र ना करना, और इत्तेफाक से बलूचिस्तान का सफ़र मोस्टली हमारा हुआ ही रात को है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन रात के सफ़र का भी एक अपना ही मज़ा है। ज़ियारत के बाद हमारा अगला स्टे खुजदार में था, वो किसी वजह से हमारा मिस हो गया। कोई गल नहीं जनाब। तो फिर हमने ये फैसला किया कि अब हम मुसलसल चलते रहेंगे, तो कोई तकरीबन 26 घंटे की ड्राइव करके हम लोग स्ट्रेट गवादर पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है कोस्टल हाईवे पहुँचने की हमें कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, एंड दैट टू फॉर अ वेरी वैलिड रीज़न। कोस्टल हाईवे की कुल लंबाई है तकरीबन कोई 650 किलोमीटर, और इसके बारे में हम लोग काफ़ी अरसे से तहकीक कर रहे थे और हमने काफ़ी डाटा कलेक्ट किया था। बिलखसूस गवादर के बारे में हमने बहुत सुना था, और स्पेशली ये स्टेडियम, गवादर क्रिकेट स्टेडियम, ये भी हमारी हिट लिस्ट पे था। इस स्पॉट को कहते हैं जी कोहे बातल, और आगे है पाकिस्तान पॉइंट। ये चंद एक जगह जो हम देख सकते थे इतने मुख्तसर टाइम में, वो हमने देख ली हैं। स्केड्यूल हमारा काफ़ी टाइट होता है, इसलिए फिर हमें अगली जगह पर भी पहुँचना है। गवादर के बाद बारी आती है जी जिवानी की।
जवानी का बीच भी इंतहाई खूबसूरत बीच है। इसको थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए ताकि कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस बने। यहाँ पे खाने पीने के कुछ अच्छे स्पॉट्स होने चाहिए, रुकने के स्पॉट्स होने चाहिए। जगह बड़ी खूबसूरत है लेकिन काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। पिशुकान बीच ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं था, और इसका रास्ता बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मार्स जा रहे हैं। मार्स में हम लोग गए तो नहीं हुए, लेकिन हमने वीडियोज़ ही देखी हुई हैं। इंतहाई खूबसूरत बीच, और आप इस बीच के बारे में ये कह सकते हैं कि ना बंदा थे ना बंदे थी ज़ात। बर्ड फोटोग्राफी के लिए एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ पहुंचकर गाड़ी हमारी एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर सैंड में फंसी है और एक दफ़ा तकरीबन फंसने के करीब थी, लेकिन हमने निकाल ली है। ये सारा मछुआरों का इलाका है और इस जगह को कहते हैं पिशुकान जेटी। इस पिशुकान विलेज के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी थी उर्मारा वाया पसनी। सपोजिटली हमें रास्ते में से डीजल ले लेना चाहिए था। खैर हमने कोशिश भी की है, लेकिन उस बंदे के पास था ही नहीं डीजल, तो फिर हमने फाइनली पसनी पहुंचकर डीजल लिया। पसनी हम शाम के वक्त पहुंचे हैं और ये भी एक इंतहाई खूबसूरत बीच है। काश हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा वक्त होता इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने पहुंचना था उर्मारा। ना सिर्फ उर्मारा पहुंचना था, बल्कि वहां पर पहुंच के कोई रुकने की मुनासिब जगह भी ढूंढनी थी, और हम गलती से पहुंच कहाँ गए, जिना नेवल बेस। लेकिन जब हम लोग फाइनली उर्मारा पहुंचे हैं तो पहुंचकर एक दफा सारे दिन की थकन दूर हो गई। क्या खूबसूरत जगह है जनाब, क्या जगह है। यकीनन उर्मारा का स्टे इस ट्रिप का बेहतरीन स्टे था। उर्मारा बीच के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था और उससे बढ़कर ही पाया। उर्मारा के बाद आपकी कोस्टल हाईवे की ड्राइव शुरू होती है, जहां पर आप क्ले माउंटेन्स के दरमियान में से गुजरते हैं। ये भी किसी अजूबे से कम नहीं है। क्या खूबसूरत ड्राइव है वो। साफ सुथरी रोड है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में एक जगह पे फौज की चौकी आती है, जहां पर उतर के आप एंट्री करवाते हैं और अपने पर्टिकुलर्स उनको लिखवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक जगह आती है जिसको कहते हैं बूजी पास। वहां से आपको एक बड़ा खूबसूरत व्यू आता है पूरे का पूरा कोस्टल हाईवे का, और बहुत सारे ट्रक आपको वहां पर ख़राब हुए भी नज़र आते हैं। ये है मकरान कोस्टल हाईवे का क्ले माउंटेन और बूजी पास का एरिया, और यहाँ पर हर माउंटेन आपको प्रिंसेस ऑफ होप लगती है। लेकिन जो एक्चुअल प्रिंसेस ऑफ होप है वो एक काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है, और वहाँ पर बहुत दुनिया आती है। स्पेशली कराची से बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। हमने जितनी भी गाड़ियाँ, जितने भी लोग वहाँ पर देखे हैं, सारे कराची वाली साइड से आए हुए थे। ये है प्रिंसेस ऑफ होप। एक सबक हमने ये सीखा है, पेट्रोल पंप जैसा भी हो डीजल फुल करवा लो, आगे का कोई पता नहीं। और फिर आता है गोल्डन बीच। क्या खूबसूरत बीच है, वाकई गोल्डन है। इस तरफ सैंड है, उस तरफ पानी है। क्या खूबसूरत रंग है, क्या खूबसूरत हवा चलती है, लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। ये जगह अ मस्ट विजिट प्लेस। इस जगह पर अगर थोड़ी सी बेहतर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ दे दी जाए तो ये एक बहुत पॉपुलर स्पॉट बन सकता है। बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत पोटेंशियल है इस जगह में। गोल्डन बीच और कुंडमली व्यू पॉइंट कराची से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। फासला है तकरीबन कोई 250 किलोमीटर का, और वक्त लगता है कोई 3-3.5 घंटे। रोड बेहतरीन है और इंतहाई सीनिक ड्राइव है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ड्राइव करते करते जब अचानक सामने आपको बीच नज़र आता है तो आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। क्या खूबसूरत मंजर है ये। कुंडमली व्यू पॉइंट एक इंतहाई पॉपुलर स्पॉट है। वहाँ पर कराची से बसें भर भर के आई हुई थी, लेकिन अगर वहाँ पे थोड़े से वॉशरूम्स बना दिए जाएँ, कोई टच शॉप बना दी जाए, कोई उठने बैठने की जगह बना दी जाए, कोई खाने पीने की मुनासिब जगह बना दी जाए विद कंट्रोल रेट्स डेफिनेटली, तो इस जगह का बहुत पोटेंशियल है और इसका फ़ायदा लाजमी उठाना चाहिए। वक्त की कमी के बायस हम कोई बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सके, क्योंकि हमें पहुँचना था कराची। रास्ते में हिंदुओं के बहुत सारे काफ़िले नज़र आए जो कि हिंगोल नेशनल पार्क जा रहे थे। वहाँ पर इनके बहुत सारे मंदिर हैं। बलूचिस्तान का खूबसूरत और यादगार सफ़र आज ख़त्म होता है, क्योंकि अगली मंजिल है कराची और वो है सिंध। इस ट्रिप का मेन ऑब्जेक्टिव कोस्टल हाईवे था वाया बलूचिस्तान, और वो हमने इंतहाई खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल कर लिया। कराची एक इंतहाई बड़ा शहर है, लोगों से भरा हुआ, हर तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। खैर हमारे पास क्योंकि वक्त इंतहाई कम था, इसलिए फिर हम लोग वहाँ से भी रवाना हुए हैं। गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया है, थोड़ा सा उसको साफ़ किया, उसकी कोई खातिर सेवा की है, क्योंकि 3000 किलोमीटर हमारे कराची शहर आकर पूरे हो गए थे। कराची से निकलते वक्त हमने अपनी सप्लाईज़ को दोबारा से रिफ़्रेश एंड रीलोड किया, और ये भी इससे पहले किसी रोड ट्रिप में नहीं हुआ। कराची के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन हैदराबाद है, लेकिन वाया मकली, और मकली पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवे पे सफ़र करना पड़ता है। वतन अजीज़ की नेशनल हाईवेज़ पे सफ़र करते हुए आपको ट्रैफिक की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। मकली के आसार कदीमा का भी हमने काफ़ी सुना था, और प्लान यही था कि इंशाल्लाह जब भी कराची वाली साइड पे जाएंगे यहाँ पे लाजमी विज़िट करेंगे, और जब हम टांगे पे बैठे हैं तो हमारी डबल ट्रीट होगी।
मकली भी एक हिस्टोरिकल जगह और जब भी मौका मिले इसको लाजमी विजिट करना चाहिए। खैर वहाँ से निकल कर हम लोग पहुँचे हैं ऑटोबान पे। ये जर्मनी वाली ऑटोबान नहीं है जनाब, ये हैदराबाद वाली ऑटोबान है। मकली के बाद बारी है रानीकोट फोर्ट की, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस फोर्ट को जाने के लिए आपको हाईवे से उतर के काफ़ी अंदर जाना पड़ता है। इस जगह पर किसी किस्म की कोई टूरिस्ट फैसिलिटी नहीं है, इसलिए जब भी जाएं अपना सामान साथ लेकर जाएं। रास्ते में तरबूज शॉपिंग को बिल्कुल मिस ना करें, लेकिन मीठे की कोई जमानत नहीं। इस सफर का आखिरी और सबसे मुश्किल स्पॉट है गोरख हिल। गोरख हिल की चढ़ाइयाँ काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक हैं और वहाँ पहुँचते हुए हमारा घोड़ा भी थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया, लेकिन वहाँ के लोकल्स वर रियली हेल्पफुल और उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और वहीं पे गाड़ी को थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया। एटलीस्ट इस काबिल कर दिया है कि हम लोग चलाकर लाहौर ले आए। ये था हमारा बलूचिस्तान के 10 दिनों का सफ़र, जिसमें सिंध के स्पॉट्स बोनस थे। हम लोग बलूचिस्तान के ट्रिप को दोबारा प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार उन तमाम स्पॉट्स को कवर करेंगे जो इस ट्रिप में हमारे से मिस हो गए। बलूचिस्तान के एक मुख्तलिफ रूट से जाएंगे और डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक ट्रिप में आप बलूचिस्तान के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। बलूचिस्तान का सफ़र इज़ हाईली रिकमेंडेड और ख़ास तौर पर कोस्टल हाईवे। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली सीरीज़ में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ डू लेट अस नो। और हाँ, आखिर के ऊपर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी इन स्पॉट्स को विजिट करें बराए मेहरबानी इनको साफ़ रखें।